उन्हें लगा एक बार पिता के चरणों में सर रख देना चाहिए। इतनी उत्फुल्लित है, आह्लादित है, आनंदित है, इतने चहके हुए हैं राम, और कृतज्ञता के भाव हैं मां के प्रति, और बार बार नेत्रों से प्रणाम कर रहे हैं, मां तू धन्य है, धन्य है मां, तू धन्य है, सारे मेरे कार्य सिद्ध कर दिए। पिता को प्रणाम किया और वो लगभग बिलखने लगे, रुक राम, ठहर राम, ऐसे शीश झुकाकर निकले। और अब राम को यह तय करना है कि जाएं कहां, किस दिशा में निकलूं, कहां निकलूं, पहले किधर जाऊं, कौन से मार्ग से निकलूं। अब राम निष्कंटक हैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। लगा कि मां के पास चलना चाहिए, मां की आज्ञा ले लें, प्रणाम कर लें, उसे बता तो दें। प्रतिदिन जाते ही थे राम उपासना गृह में, पूजा घर में। मां तो उपासना में रहती थी, मौन रहती थी, अनुष्ठान में। कौशल्या तो प्रतिदिन ही अभिषेक करती थी। वहां वेद पारायण करने वाले ब्राह्मण, आचार्य, मुनि गण, संत भोर में वहीं आ जाते। संयोग से राम उस समय पहुंचे वहां जब मां लगभग आरती कर रही है, गरुड़ घंटे बज रही है, आरती कर रही है, लगभग पूजा संपन्न हो चुकी है। और दशरथ को प्रणाम करते हुए राम कौशल्या के पास पहुंचे हैं। लेकिन तब तक राम को लगा था कि अब मां के चरण छू के निकल ही जाऊंगा तो वस्त्र बदल के जाऊं मां के पास, इसलिए अपने कक्ष की ओर मुड़ गए। मुकुट उतार कर, मोतियों की माला एक और रखकर, राजसी वस्त्रों का परित्याग कर राम ने सामान्य कटे वस्त्र धारण कर लिया और एक ऐसे ही सामान्य ब्रह्मचारी का वेश बनाकर सामान्य एक वस्त्र धारण कर राम ने देह को लपेट कर आकर मां को प्रणाम किया। मां बड़ी आनंदित है, लेकिन मां थोड़ी सी विचलित भी है कि कुछ ऐसा क्या हो गया कि राम इतनी तेजी से क्यों आया है आज। राम इतना तेज तो कभी नहीं चलते। तो धमक सुनाई दी, एक आहट में आकुलता अनुभव हुई मां को। अरे भाई, मां तो मां ही होती है, मां तो बालक की हर बात जानती है। राम इतने आकुल होकर नहीं चलते, इतने व्याकुल होकर। राम में त्वरा नहीं देखी गई। त्वरा कहते हैं शीघ्रता को। राम में त्वरा और आकुलता, व्याकुलता कभी नहीं देखी। राम में आक्रामकता कभी नहीं देखी। राम में उत्तेजना कभी नहीं देखी। राम में व्यग्रता कभी नहीं देखी। व्यग्रता। लेकिन राम में आज व्यग्रता क्यों दिख रही है, आकुलता क्यों दिख रही है? राम भाग क्यों रहे हैं? तो ऐसा लग रहा है भाग जाना चाहता है राम। जल्दी चलो, प्रणाम करो, भागो। एक बार प्रणाम करें पर निकलो यहां से। तो राम में एक आकुलता, व्यग्रता, एक त्वरा, एक आवेश है राम के चलने में। कहीं जल्दी जाना है क्या? ये इतनी शीघ्रता है क्यों राम को? बहुत तेजी से चलकर आ रहा है। आए, प्रणाम किया और मां ने देखा ये क्या? तो मां ने देखा कि मुकुट नहीं माथे पर, मोतियों की माला नहीं है, सामान्य एक वस्त्र धारण कर रखा है। राम साधु जैसे दिख रहे हैं। मां को लगा कि हो सकता है कोई अनुष्ठान होता होगा इनका, पहले साधु बनाया जाता होगा, फिर सन्यास, फिर राजा बनाते होंगे। कबही लगन मुद मंगलकारी, कहूँ तात जननी बलिहारी। कबही लगन, कब है वो मुहूर्त, कब है? मां जैसे मूल विषय पर लौट आई। चूंकि मां ने देखा व्यग्रता है
राम में, राम कुछ ही पल रहना चाहते हैं मां के पास, अब वो मां के पास नहीं रहना चाहते। तो राम की अकारण व्यग्रता देकर, व्याकुलता देकर कि पता नहीं कहां जाना चाहता, इतनी शीघ्रता क्यों है, किस बात की। तो राम को लगा कि अब मां को लगा कि फिर सारी बातें भी क्या पूछनी, सीधी बात पूछो, राम को जल्दी में है। तो कहती है, अच्छा देखो ध्यान रखना, राम को राम कभी कौशल्या ने नहीं कहा, या तो तात कहा है, या भ्रात कहा है, या रघुनंदन कहा है, या रघुवीर कहा है, या रघुनाथ कहा है। विश्वास कीजिए बड़े बेटे का कौशल्या ने नाम कभी नहीं लिया है, राम का कभी नहीं। कहु तात जननी बलिहारी, कवई लगन मुद मंगल का। मुहूर्त कौन सा निकाला गुरुदेव ने, वो कौन सा मुहूर्त है, कौन सी घड़ी है। होरा आदि चंद्रबल देख लिया क्या, चंद्रबल देखकर अभिषेक होना है। कुछ मुझे विलंब हो गया क्या, क्या मुझे लेने आया है, अब वहां सब पहुंच गए क्या, तो बस अब मैं चलूं वहां, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या आपके पिता, गुरुदेव ने भेजा है ना, कुछ विलंब हो गया ना पूजा में मुझे। अब मां को सहज कर देना चाहते हैं राम, अब वो मां को बिल्कुल निर्भर कर देना चाहते हैं। और तुलसी बाबा की इस चौपाई का चातुर्य आप देखिए कि भगवान राम ने एक साथ क्या बात कह दी। पिता दीन मोहि का नन राजू, पिता दीन मोहि का नन राजू, पिता दीन मोहि का नन राजू, जय सब भात मोर बड़ गाजू, जय सब भात मोर बड़ गाजू। पिता दीन मोहे कानन राजू, मां मेरा राज्याभिषेक हो गया। तो इतनी निश्चिंत हो गई कौशल्या, राज्याभिषेक हो गया। तो उन्हें पता है क्या विचार आया कि सब इतने उत्साह में मुझे भूल गए, तो कई ने घोषणा कर दी होगी, अच्छी बात है। तो क्या माता और पिता ने दोनों ने अभिषेक कर दिया? क्या गुरुदेव पहुंच गए वहां? बोले हाँ मां मेरा अभिषेक हो गया। पिता दीन मोहे कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया है, मैं वन का राजा बन गया हूं। आयुष दीन मोहे कानन, आयुष दीन मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जा। मां मुझे मेरे पिता ने
जंगल का राजा बनाया। बरस 4-10 बस कर कर पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुन देखे हो जन मन कर स्मरण। धीरे से माँ के कान में बात सरकाई, बरस 4-10 बस, ऐसे वो 14 साल को बस करके बता रहा है। राम का चातुर्य देखिए, बरस 4-10 बस करे करे पितु बचन प्रमाण। पिता ने मुझे ये कहा है मैं जंगल में जाऊं, वहां का राजा बनाया, 4-10 बस कर। ऐसे भगवान को लगा कि मैं पहले 10 न बताऊं, पहले 4 बताऊं। 14 में पहले 4 गिने उन्होंने। उनको 14 गिनती में पहले 4 बताई जाए, फिर धीरे से 10 बताएंगे, फिर कहेंगे बस है क्या इसमें। विपिन 4-10 बस करे, बरस 4-10 10 विपिन बस करि पितु बचन प्रमाण। आई पाई पुनि देख हो जन मन कर स्मरण। मां मन को म्लान मत करना, व्यथित मत होना, दुखी मत होना। मां तो राम की मां है, रोना नहीं। अरे वो तो मां है राम की, सब समझ गई कि हुआ क्या। रामायण में आता है कि मां ने गले से लगाया, और दोनों रामायण में आता है कि मां का आंचल गीला हो गया। मां का स्वाभाविक स्तन दुग्ध बरसने लगा, इतना नेह निकला कौशल्या। बार बार मुख चुंबती माता, मां रोक नहीं पाई अपने आप। माथे पर ओठ रख दिए, हाथों पे होठ रख दिए, अंक में भर लिया राम को। बस एक बात पूछने लगी कि पिता ने इतना कठोर आदेश, लेकिन उनको बता जाकर कि मां के 8 गुना अधिकार होते हैं। पिता का अधिकार है तेरे ऊपर, पर मेरा 8 गुना अधिकार है, पिता को ये तो जाकर बता। तो धीरे से राम ने चरण छूते हुए कहा, मां वो अधिकार भी तेरा छोटी माता ने छीन लिया। मां का भी ऐसा ही मन है कि मैं वन में चला जाऊं। ये घटना क्या हुई, इसमें एक छोटी सी बात समझनी है। न रोषा न सरोषा चित्त, फिर चित्त में कोई केकई के लिए रोष नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, आवेश नहीं रहा। मां कुछ सन्निपात जैसा हो गया हो, मां जैसे निश्चेष्ट हो गई हो, जैसे निष्प्राण हो गई हो। अब उनकी काया में कोई स्पंदन न रहा हो, एकदम शव जैसा उनका शरीर बन गया। एक विचार करते हुए कि क्या कैकेयी ने इतना कठोर निर्णय लिया, तो इसके मूल में क्या जगत के कल्याण की कोई कामना छुपी है? क्या विश्व के मंगल्य का कोई विचार कैकेयी को आया है? क्या निसंदेह कैकेयी कोई बड़े कार्य कराना चाहती है राम से? लीजिए राम की मां की बात सुनो, वो क्या कहती है। अगर मां की सम्मति है तो राम फिर देर मत लगा, जा वन में निकल जा। वाल्मीकि रामायण में आता है और तुलसीदास के रामायण में भी कि राम ने जब ये सुना कि अब राज्य मेरा नहीं रहा, तो वो एकदम मत वाले हाथी की तरह से हो गए। एक हाथी मत वाला हो जाता है ना, एक उमंग तरंग। कौन सा हाथी जिसकी बेड़ियां खोल दी जाए, बेड़ियां, बंधन, किसी का भार। लेकिन राम कैकेयी की ओर देखते हैं, मां पिता का आदेश मेरे लिए क्या है? पिता चाहते हैं आपके कि आप तपस्वी बनकर तापस वेश विशेष उदासी नवपंच वर्ष 9 और 5 14 साल के लिए आपको दंडकारण्य जाना है।
नवगयंद रघुवीर मन राज अलान समान, छूट जान सुन गवन पुनि उरे आनंद अधिकाम। एक मतवाले हाथी की तरह से राम का मन हो गया, सारी बेड़ियां खुल गई मेरी, सारे बंधन खुल गए। वो हर्षित होकर, आह्लादित होकर, उमंग में, अत्यंत उल्लास में मां को प्रणाम करते हैं। चित्त मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राम। मुख प्रसन्न, उस समय मुख की क्या प्रसन्नता है राम की, राम कितने प्रसन्न हो गए। देखिए मुख तो प्रसन्न है ही, पर चित्त में चौगुना चाओ। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाओ। अपने प्रयोजन की पूर्ति कर पाएंगे राम, अवतरण को सिद्ध कर पाएंगे राम, आविर्भाव को प्रमाणित कर पाएंगे राम, जन्म की सार्थकता कर पाएंगे राम, वन में जा पाएंगे राम। और वह जो है अभिमानी निशाचर, जिसके दमन अत्याचार अनीति और शोषण से समूची धरा या अवनी अत्यंत त्रस्त है, ऐसी उस निशाचरी जाति के स्वामी रावण से इस धरा को मुक्त कर पाएंगे राम। वो झूठे बेर खाते हुए शबरी के हनुमान से मिल पाएंगे राम। इसलिए क्या कर रहे हैं वो? चित्त चौगुन चाऊ। गुप्तचर भागे सुमंत्र को ले आए कि कुछ अघटित हो गया, कुछ ऐसा है जो अघटित है, चित्त हर्षित नहीं है हमारा। कैकेयी का महल म्लान है, दीप टूटे हुए हैं, मंगल कलश औंधे पड़े हैं, रात भर पता नहीं किसने फूल कुचल दिए, रंगोली अल्पना सब किसी ने हाथ से मिटाई है। अन्य महलों में तो ऐसा नहीं हुआ है। वंदनवार, तोरण द्वार, मंगल कलश, रंगोली, अल्पना, भित्ति, अंकन, भित्तियों पर जो सुंदर सुंदर चिन्ह बनाए गए, मंथरा ने आवेश में दोनों हाथों से पोंछ दिए। घट तोड़ दिए, दीप बुझा दिए, कदली स्तंभ काट दिए उसने, फूलों को नोच नोच कर, कदली पत्रों को कुचल कर, ऐसा भयानक अपशगुन किया मंथरा ने। सुमंत्र महलों में पहुंचे। जाहु सुमंति जगा बहु जाए,